सुबह का सूरज धीमे धीमे उस पुराने बाजार की गलियों को रोशन कर रहा था। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसी गली में एक छोटी सी दुकान थी, जहां अहाना और बाकी बहुएं पूरे मन से अपनी बनाई हुई मूर्तियां सजा रही थीं। हर मूर्ति में उनकी मेहनत, उम्मीद और दर्द दोनों झलक रहे थे। घर की आर्थिक हालत इन दिनों बहुत खराब थी, इसलिए घर की हर बहू ने ठान लिया था कि अब हालात का इंतजार नहीं, बल्कि उन्हें खुद बदलना है। अहाना, जो अर्जुन की पत्नी और घर की सबसे छोटी बहू थी, हमेशा से कुछ अलग करने की चाह रखती थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और हिम्मत दोनों थीं। वो चाहती थी पढ़ाई पूरी करे, डांस सीखे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे घर की चारदीवारी में कैद कर रखा था। फिर भी वह मुस्कुराकर हर मुश्किल का सामना करती थी। आज भी वही मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जब वह अपनी बहनों के साथ मूर्तियों को सजाने में जुटी थी। चारुलता, जो सबसे बड़ी बहू थी, हिसाब किताब में लगी थी। परोमिता ग्राहकों को पुकार रही थी, भैया, यह लक्ष्मी माता की मूर्ति घर में रखेंगे तो बरकत आएगी। नीता पैकिंग कर रही थी, और मिली, जो हाल ही में विधवा हो चुकी थी, चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में अब भी राकेश की यादें जिंदा थीं। सबको लगा था कि राकेश एक हादसे में गुजर गया है, पर किसे पता था कि किस्मत ने कुछ और लिखा है। उसी वक्त गली के मोड़ पर एक आदमी लड़खड़ाते कदमों से चला आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा खून से सना हुआ, शरीर पर गहरे जख्म थे। वह मुश्किल से चल पा रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह दुकान के पास पहुंचा तो अहाना की नजर उस पर पड़ी। वह तुरंत उठी। अरे, आप कौन हैं? आपको क्या हुआ? बैठिए, पानी लाती हूँ। वह आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बार बार मिली को ढूंढ रही थीं। कांपती हुई आवाज में बस इतना बोला, मिली, मेरी पत्नी, मिली। जैसे ही ये शब्द गूंजे, मिली के हाथ से मूर्ति गिर पड़ी और जमीन पर टूट गई। वह हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों में पहचान की चमक लौट आई। वह दौड़कर उसके पास गई। राकेश, तुम जिंदा हो? मिली ने राकेश को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। बाजार के लोग रुककर यह दृश्य देखने लगे। चारुलता, परोमिता और नीता तुरंत आगे आईं। उन्होंने चारों तरफ घेरा बना लिया ताकि कोई अजनबी इस निजी पल में दखल न दे सके। परोमिता बोली, चलो, घर चलकर बात करते हैं। अहाना ने राकेश को सहारा देकर उठाया। जीजाजी, घर चलिए, मांजी को सब बताएंगे। राकेश दर्द से कराहते हुए बोला, मैं एक्सीडेंट में नहीं मरा था। मेरा भाई रवीश, उसने मुझे कैद कर लिया था। संपत्ति के लालच में उसने मुझे मारने की कोशिश की। सभी बहुएं चौंक गईं। मिली की आंखों से फिर आंसू बह निकले। मैंने तो सोचा था तुम मुझे छोड़कर चले गए। कितने दिन, कितनी रातें मैं रोती रही। चारुलता ने उसका हाथ थामा। अब मत रो मिली, पहले घर पहुंचते हैं, सब ठीक होगा। रास्ते भर सबके दिलों में डर और गुस्सा दोनों थे। जब वे घर पहुंचे तो दरवाजे पर खुद दुर्गा देवी खड़ी थीं। घर की मुखिया, जिनके सख्त चेहरे के पीछे माँ का दिल छिपा था। वह मिली को देखकर थोड़ा मुस्कुराईं, पर जैसे ही उनकी नजर राकेश पर पड़ी, वो ठिठक गईं। यह राकेश, लेकिन तू तो मर गया था ना? राकेश ने उनके पैर छुए। मां जी, मैं जिंदा हूं। रवीश ने मुझे एक पुराने गोदाम में बंद करके रखा था। किसी तरह भाग कर आया हूं। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। रवीश, मैंने हमेशा उस पर शक किया था। अब उसकी असलियत सामने आ गई। मिली ने माँ का हाथ थामा। माँ, अब हम उसे सजा दिलाएंगे। उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। राकेश बोला, नहीं, सीधा पुलिस के पास नहीं जाएंगे। पहले उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। वो बहुत चालाक है, तुरंत भाग जाएगा। अहाना, जो हमेशा समझदारी से फैसले लेती थी, बोली, तो चलिए, हम सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब वक्त है कि घर की हर बहू अपनी ताकत दिखाए। दुर्गा देवी ने घर के बड़े अमृता बाबू को बुलाया। पूरे परिवार की मीटिंग बुलाई गई। हॉल में सन्नाटा था। सभी के चेहरों पर तनाव था। अमृता बोले, अगर रवीश ने ऐसा किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमें सावधानी रखनी होगी। वह चालबाज है।
बहुओं की आंखों में एक साथ चमक आई। अहाना बोली, हम राकेश को छिपा देंगे और रवीश को घर बुलाएंगे। मैं उसे फोन करूंगी और कहूंगी कि मिली की तबीयत बहुत खराब है। योजना तैयार हो चुकी थी। सबके दिल धड़क रहे थे। अब खेल शुरू होने वाला था। रवीश, जिसने सोचा था कि अब सारी संपत्ति उसी की हो जाएगी, जैसे ही फोन सुना, घबराकर बोला, क्या? मिली बीमार है? और वह तुरंत हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा। दरवाजे पर दिया जल रहा था। घर के अंदर सब तैयार थे। रवीश ने जैसे ही कदम रखा, दरवाजा धीरे से बंद हो गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, खेल खत्म हुआ रवीश। रवीश ने मुड़कर देखा। सामने खड़ा था राकेश, जिंदा और दृढ़ नजर के साथ। हवेली का दरवाजा बंद होते ही हवा में एक सिहरन दौड़ गई। रवीश की आंखों में डर झलक उठा। वह कुछ समझ नहीं पाया था। सामने खड़ा राकेश उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई मृत आत्मा लौट आई हो। राकेश, तू जिंदा है? रवीश की आवाज कांप उठी। राकेश ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर दर्द भी था और दृढ़ता भी। हाँ, जिंदा हूँ। और अब आया हूँ अपना हक लेने। तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, रवीश। पर भगवान ने मेरा साथ दिया। अब तू अपने किए की सजा भुगतेगा। मिली, जो कमरे के एक कोने में खड़ी थी, अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में दर्द के साथ आग भी थी। तुमने मुझे विधवा बना दिया था, रवीश। सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। माँ का सिर शर्म से झुका दिया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। दुर्गा देवी तेज कदमों से आगे बढ़ी। उनकी आंखों में मातृत्व का गुस्सा था। शर्म नहीं आई तुझे, रवीश? तूने अपने ही भाई को कैद में डाल दिया, अपनी ही बहन का घर तोड़ दिया, इस घर की रोटी खाई और यही घर बर्बाद करने चला था। रवीश पीछे हटने लगा। आप सब गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। अहाना ने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा। झूठ? तो चल, सबूत देख ले। हम तेरा हर राज जान चुके हैं। उसने टेबल पर एक फाइल रखी। उसमें रवीश के गोदाम के फोटो थे, रस्सियों के टुकड़े और उस आदमी का बयान जिसने राकेश को वहां देखा था। रवीश की आंखें खैल गईं। पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। ये सब झूठ है। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। चारुलता आगे आई। अगर हम तुझे फंसा रहे हैं तो फिर भाग क्यों रहा है? रवीश ने इधर उधर देखा, रास्ता तलाशने लगा। पर नीता और परोमिता पहले ही दरवाजे के पास खड़ी थीं। मिली बोली, अब कोई भाग नहीं सकता। आज फैसला यहीं होगा। रवीश गुस्से में झपट कर राकेश पर हमला करता है। दोनों भाई आपस में भिड़ जाते हैं। कुर्सियां गिरती हैं, शीशे टूटते हैं, घर की दीवारें जैसे उनके दर्द से गूंज उठती हैं। तूने सब कुछ मुझसे छीना था। रवीश चीखता है। नहीं, तूने खुद अपनी इंसानियत खो दी थी। राकेश ने जवाब दिया। अहाना और चारुलता ने दोनों को अलग करने की कोशिश की। नीता और परोमिता दौड़कर रस्सी ले आईं। राकेश ने रवीश को धक्का देकर जमीन पर गिराया और बहुओं ने मिलकर उसके हाथ बांध दिए। दुर्गा देवी आगे आईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। ये तेरी सजा है, रवीश। आज तूने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता भी लालच से हार जाता है। रवीश चीखा। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। आप मुझे ऐसे कैसे सौंप सकती हैं पुलिस को? दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में अब भी सख्ती थी। बेटा वो होता है जो अपने